समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। प्रतिमाधारी जीव को कौन सी प्रतिमा में कितने समय तक भोजन करना चाहिए, कब वस्त्रों का त्याग और कब परिग्रह का पूर्ण त्याग कर देना चाहिए? भोजन के संबंध में कोई जैनाचार्यों ने कोई ज्यादा चर्चा नहीं की। 11वीं प्रतिमा में तो निश्चित रूप से एक आसन की बात आती है, शास्त्रों में भी आती है। 10वीं प्रतिमा को इसलिए लेते हैं क्योंकि उत्कृष्ट श्रावक में 10वीं और 11वीं प्रतिमा आती है, लेकिन अलग से कोई ऐसा उल्लेख नहीं मिला। दूसरा, परिग्रह जो त्याग है, यह परिग्रह में अनुमति त्याग, परिग्रह अनुमति त्याग है ना, वहाँ से वह परिग्रह की अनुमति छोड़ना बंद कर देता है और परिग्रह का प्रमाण दूसरी प्रतिमा से चालू हो जाता है। और वास्तविक जो परिग्रह है 10वीं और मूल रूप से 11वीं प्रतिमा में ही घर के त्याग करने की बात आती है। 10वीं प्रतिमा तक घर त्याग करने की बात नहीं कही गई। एक कहीं जम्मू स्वामी चरित्र में कहीं आता है कि एक क्षुल्लक किसी राग और मोह के वश घर में ही उदासीन रूप से क्षुल्लक अवस्था में रहते थे और वो उद्दिष्ट भोजन का त्यागी थे। बराबर जैसे भोजन होता है वैसे भिक्षा से करते थे, ऐसा कोई अपवाद है। मूल रूप से तो समंतभद्र महाराज ने 11वीं प्रतिमाधारी को कहा वो मुनि वन में चला जाता है, यानी मुनियों के पास चला जाता है। इसलिए परिग्रह का त्याग, घर का त्याग 11वीं प्रतिमा में ही बताया है। उसके नीचे भजनी है, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। वर्तमान परंपरा में 10वीं प्रतिमाधारी भी घर में रह रहे हैं। आज वर्तमान में 10वीं प्रतिमाधारी घर में रह रहे हैं और अपने व्रतों का पालन कर रहे हैं, ऐसा। लेकिन घर में रहते हुए भी वह 10वीं प्रतिमाधारी कोई व्यापार धंधे में कोई सलाह, परामर्श, अनुमति आदि नहीं देगा। 9वीं प्रतिमा में भी अनुमति त्याग हो जाने से उसमें अनुमति देना परिग्रह के संबंध बंद कर देगा। उसके नीचे अनुमति देगा लेकिन स्वयं करेगा नहीं। और 7वीं प्रतिमा तक सारा व्यापार धंधा आदि सब कर सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। श्री दिगंबर जैन महासमिति श्रमण संस्कृति संस्थान के अंतर्गत आपके आशीर्वाद से देश भर में धार्मिक शिविरों का आयोजन कराती है, लेकिन आज कुछ एकांतवादी भी इसी नाम से शिविर लगा रहे हैं। गुरुदेव, इस बात से अनभिज्ञ सामाजिक कार्यकर्ताओं को आपका क्या मार्गदर्शन है? एकांतवादी या मिथ्या दृष्टि खूब शिविर लगाए, मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन अपना माल अपने नाम से बेचे, ये मेरा कहना है। आजकल क्या हो रहा है कि जब माल अपने नाम से नहीं बिकता तो माल वही है, कंपनी का लेबल बदल देता है। ऐसा होता है क्योंकि स्वयं के नाम से तो बिकेगा नहीं, तो वो क्या कहते हैं, दूसरी कंपनी का लेबल लगा देते हैं। ये सबसे बड़ी गंदी। एकांतवादियों का पट्टा साफ हो गया था, सब भारत से, जयपुर में भी करके आया था। और जो जो भी एकांतवादी हैं, जैसे सोनगढ़ का नाम आते ही पूरे भारत में लोग चिढ़ जाते हैं। सोनगढ़ है, स्मारक आदि हैं, इनके नाम से लोग शास्त्र को पढ़ना बंद कर देते देखकर। तो आजकल उन्होंने जान लिया कि मेरे सोनगढ़ के नाम से एकांतवाद का टाइटल लग चुका है। सोनगढ़ को एकांत मिथ्यात्व का टाइटल लग चुका है और उनके मानने वालों की छवियां भी सारे भारत के लोग जानते हैं कि इनका समर्थन करने वाले कौन कौन संस्थाएं हैं। तो उनके लिए तो लोग पंडित ही नहीं बुलाते, शिविर ही नहीं लगाते। अब इन लोगों ने क्या चाल खेली है, संस्था का नाम बदल दो, शास्त्र वही है। आजकल ये शास्त्र वही छाप रहे हैं, लेकिन संस्था का नाम मुमुक्षु मंडल नहीं, सोनगढ़ नहीं, कहान ट्रस्ट नहीं, कहान पंथ नहीं, कोई नया ऐसा नाम चुनते हैं तो लोग समझते हैं ये तो वहाँ का नहीं है, इसमें तो कुछ नहीं है, और माल वही है। इसी प्रकार शिविरों में कर रहे हैं कि अपने स्वयं के नाम से शिविर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्वयं का नाम बदनाम हो चुका है। तो अब वे कभी महासमिति को लेते हैं, कभी दिगंबर समिति को लेते हैं, कभी महासभा को लेते हैं, उस टाइटल पर जाते हैं और जाकर के लोग समझते अरे तो महासमिति का शिविर है। हाँ, महासमिति तो अपनी समिति है, महासमिति तो अपनी समिति है, इसमें लगाने क्या मतलब।
सावधान, महासमिति के लेवल पर अंदर वही एकांतवादियों का माल बिक रहा है, इसलिए लेवल न देखें, नाम न देखें, अंदर माल भी देखें। भारत देश में बहुत सारे, अब मछली उद्योग के नाम से कोई मछली चलाए तो कोई नहीं लेवे, तो सरकार ने क्या रणनीति करी, कृषि उद्योग, मत्स्य उद्योग को किस में डाल दिया, कृषि में। और भारत का बेचारा भोला भाला प्राणी, कृषि करो या ऋषि बनो। हम आचार्य महाराज जी जब उड़ीसा बिहार कर रहे थे, एक स्थान में बैठे, एक आया, प्रणाम किया, आचार्य क्या करते हो, महाराज हम लोग किसान हैं, कृषि करते, कृषि, सरकार का सर्टिफिकेट मिला है। अच्छा, आचार्य से बड़ी खुश हुई है, कृषि है, कृषक से आचार्य से बहुत खुश होते। तो भाई कितनी कृषि है, बोले महाराज कुछ नहीं, एक बाड़े में छोटा सा तालाब है। तालाब है तो आचार्य समझा कि सींचने के लिए होगा, बोले नहीं, साल भर में 2-3 क्विंटल मछली हो जाती है, मछली हो जाती है। हाँ, सरकार ने हमें कृषि का, किसान का सर्टिफिकेट दिया है। अब बताओ सरकार ने जनता को कितना ठग दिया, क्योंकि जनता, भारत की जनता किसान बनने में खुश है, होने लगे। ऐसे ये लोग कर रहे हैं कि टाइटल जो है बदल करके माल वही दे रहे हैं, चेतो जागो। और संस्थाएं इतनी बिगड़ चुकी हैं, अपने टाइटल एकांतवादियों को दे करके अपने पदों की रक्षा कर रहे हैं। अपने टाइटल जो रेपुटेड टाइटल थे, जो मुनि समर्थक टाइटल थे, जो संस्थाएं मुनियों के भक्त थी, वे टाइटल उन एकांतवादियों को दे करके अपनी छाया के नीचे उनसे शिविर लगवा रहे हैं। ये बहुत बड़ा दोष है। और उन एकांतवादियों से मेरा कहना है, आप अपने नाम से शिविर लगाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपना टाइटल छुपा करके दूसरे की रिपोर्टेड संस्थाओं के नाम से शिविर लगाना, ये बहुरूपियापन तुम्हारा ठीक नहीं है। और ये बहुरूपिया करके तुम ज्ञान दोगे तो ज्ञान का प्रचार नहीं है, वो एक बहुत बड़ी छल है। इसलिए टाइटल सबको चेतना है। आज सभी जगह, जयपुर में खास तौर से लोग टाइटल खरीद करके, क्योंकि जयपुर में तो 96 के बाद उनकी स्थिति बहुत खराब है, तो अब वो नाम बदलने लगे। हमने कहा एक नया तरीका निकल गया। इसलिए सारे लोगों से मेरा कहना है कि जिन संस्थाओं से शिविर लग रहे हैं, उन संस्थाओं में पढ़ाने वाले विद्वान कहाँ से आए हैं, इस पर पहले गौर किया जाए। शिविर लगाना जरूरी नहीं है, शिविर नहीं लगाओ, लेकिन पढ़ाने वाला विद्वान कौन सी संस्था से आया है। कहीं वो संस्था आर्ष परंपरा विरोधी तो नहीं है, श्रवण संस्कृति विरोधी तो नहीं है, वो मुनि मार्ग का विरोध करने वाली तो नहीं है। ऐसी संस्थाओं के पढ़ाने वाले आवें, तो चाहे वो किसी भी नाम पर शिविर लगाए, मंदिरों में आप लोगों को शिविर नहीं लगाना है। पढ़ाने वाला कहाँ से आया है। इसलिए जहाँ अभी जो रजत जयंती महोत्सव शिविर लग रहे हैं, श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर से पढ़ाने वाला जो विद्वान जाएगा, उसी विद्वान के अंतर्गत में लगाओगे तो ये आर्ष परंपरा के शिविर माने जाएंगे और उन्हीं के लिए आशीर्वाद है और वही सच्चा ज्ञान का प्रसार है। अपने बच्चों को पढ़ाने का ऐसा को ज्ञान मत दो जो पढ़ें, एकांतवाद पढ़ें और दुनिया भर की बातें करें। जो नाम बदल के ऐसा बेच रहे हैं, इससे सिद्ध है कि उनके मान में नकलीपना है, दम नहीं है। जिस मान दम होती है वो दूसरे का टाइटल नहीं लेता। टाइटल लेना बता रहा है कि उनमें खोट, वे जान रहे हैं कि हमारी खोट सारे जगत को मालूम चल चुकी है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। बहुत सावधान है। आज मुनि की कीमत नहीं है। मुनि आने के पहले देखो कि इस मुनि का गुरु कौन है, किस गुरु से संस्कार लिए, इसका गुरु कैसा है। आज सबसे पहले देखना है। मुनि को देखने के पहले उन गुरु का, मुनि का गुरु देखो, गुरु कैसा है। आज पंडित आने के पहले ये देखो, प्रवचन कराने के पहले इस पंडित को ज्ञान कहाँ से मिला है, कौन सी संस्था से मिला है, किसने दिया है, क्या वो मुनि परंपरा को मानने वाला है जहाँ से इसने ज्ञान प्राप्त किया है। तो विद्वान को प्रवचन गद्दी पे बैठने दो, अन्यथा 10 लाख क्षण पर भी बिना प्रवचन सुने निकाल दो, लेकिन ऐसे विद्वानों को स्थान मत दो। तो विशेष रूप से जयपुर वालों से मेरा कहना है, महासमिति हो, जिस महासमिति को मैं आशीर्वाद देता हूँ,
देते रहे, कई अधिवेशन भी मेरे सामने हुए दोनों के। यदि वो महासमिति श्रमण विरोधी संस्थानों से बुला करके विद्वानों को शिविर लगाती है तो सभी मंदिर वालों को है ऐसे शिविर नहीं लगाना है। और नाम कुछ भी देवें, लेकिन यदि पढ़ाने वाला श्रमण संस्थान सांगानेर का है तो जरूर आपको शिविर लगाना ही चाहिए, क्योंकि बच्चों को संस्कार देने का ये सबसे बड़ा अक्षर है। लेकिन शिविर यदवा तदवा पढ़ाने वाले न हो। नमोस्तु गुरुदेव। संपूर्ण लोक 6 द्रव्यों से मिलकर बना है और द्रव्य को वस्तु भी कहते हैं, लेकिन तत्व की परिभाषा में वस्तु के स्वरूप को तत्व कहा है। तो जब द्रव्य 6 है तो तत्व भी 6 ही होने चाहिए, लेकिन तत्व 7 क्यों है? पहली बात तो वस्तु 6 नहीं है, द्रव्य 6, और द्रव्य का नाम वस्तु नहीं है। द्रव्य का नाम वस्तु नहीं है, वस्तु भिन्न चीज है। द्रव्य स्वभावों का नाम धर्म नहीं कहा, वस्तु स्वभाव धर्म कहा। द्रव्य स्वभाव का नाम धर्म नहीं है, और द्रव्य का स्वभाव जो है वह धर्म की कोटि में नहीं आता। द्रव्य का जो स्वभाव है ना धर्म है और ना अधर्म है, ना उसको धर्म कहना, ना द्रव्य सामान्य विशेषात्मक होता है, ना कि द्रव्य वस्तु रूप होता है। वस्तु कौसे कहते हैं ये समझो। द्रव्य 6 होते हैं तो तत्व 7 कैसे हो गए? तद भावम तत्वम। 6 द्रव्यों के भाव को ही तत्व कहते हैं? नहीं कहते हैं। एक द्रव्य अनेक तत्व पैदा कर सकता है, एक तत्व अनेक द्रव्य पैदा कर सकता है। और जो 7 तत्व हैं ये सारे तत्व 2 द्रव्यों से उत्पन्न हुए हैं। 2 द्रव्यों में एक अजीब तत्व को आप थोड़ा छोड़ दें, अजीब में भी जो 5 द्रव्यों का है वो छोड़ दें, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये किसके भाव हैं? जीव और पुद्गल के। जीव और पुद्गल को दोनों ले ले हम, तो धर्म अधर्म आकाश काल के तो भाव पता ही नहीं, वो तो अजीवत्व में एक में आ गए। तो एक द्रव्य अनेक तत्वों को उत्पन्न कर सकता है। जितने परिणाम हैं उस द्रव्य के उतने तत्व हैं। अब जिस तत्व से जिस समय द्रव्य सुशोभित होता है उसका जो टाइटल बनता है उसको पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ वो कहलाता है जो द्रव्य के नाम को गायब कर देता है और भाव के नाम को स्थापित कर देता है। जैसे अपन सब जीव है कि नहीं? जीव कौन कहता है? जीव कोई नहीं कहता है, मनुष्य कहते हैं। और मनुष्य द्रव्य नहीं है, मनुष्य भाव है, मनुष्य एक परिणाम है। तो मूल जीव द्रव्य, जो द्रव्य का टाइटल है वो तो गौण हो जाए और जो पर्याय है वो हावी हो जाए। यानी द्रव्य अपने स्वभाव से न जाना जाए, पर्याय के नाम से जाना जाता है, उसको पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ बोलते हैं। पूजा करने वाले को पुजारी, पुजारी पदार्थ है, पूजा तत्व है और जीव द्रव्य है। जीव क्या हुआ? द्रव्य। वह जीव क्या कर रहा है? पूजा। तो पूजा भाव हुआ, और पूजा करने वाले को पुजारी कहा कि जीव कहा? देखो जीव गायब कर दिया ना उसने। जीव ही पूजा कर रहा था, लेकिन वो पूजा ऐसी हुई कि वो जीव नाम से दुनिया में नहीं जाना जाता, पुजारी नाम से जाना। वो पुजारी वस्तु है। यानी सामान्य में पदार्थ का नाम वस्तु है। पदार्थ का नाम वस्तु है, जहाँ द्रव्य गुण पर्याय मिलकर के जो नया टाइटल पैदा करते हुए वस्तु है। अब वस्तु विभाव भी है, स्वभाव भी है। वस्तु जितने दुनिया में वस्तु हैं सब, ये माइक वस्तु है, इसका स्वभाव क्या है? आवाज को वहां तक भेजना। जहर भी वस्तु है, नारकी भी वस्तु है, पाप भी वस्तु है। तो जितने दुनिया में चीजें हैं सब, और सबके स्वभाव को समझना है। इसलिए वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है। मुनि वस्तु है, श्रावक वस्तु है, ये मकान जायदाद जितने टाइटल हैं सब वस्तुएं हैं। इनके स्वभाव को समझने से धर्म बनता है। सिद्ध भगवान वस्तु हैं, द्रव्य नहीं है। किस नाम से जाने जा रहे? जीव नाम से जाने जा रहे कि सिद्ध से? सिद्ध पर्याय है, सिद्ध तत्व है,
जीव नाम गायब हो गया, सिद्ध परमेष्टि नाम आ गया। सिद्ध परमेष्टि वस्तु है, अरहंत परमेष्टि वस्तु है, मुनि परमेष्टि वस्तु है, ये सब। नमोस्तु गुरुदेव। जैन समाज के सभी लोग ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करें जिससे सबका पुण्य अशोक जी पाटनी जैसा हो जाए? देखो, एक बार मेरे पास आए किशनगढ़ के कुछ लोग थे, बहुत पहले की घटना है, राजस्थान। उन्होंने कहा महाराज जी हमें वो वाला आशीर्वाद चाहिए जो आप पाटनी परिवार को देते हैं, वही वाला देना। 5-6 लोग थे। अब मैंने कहा इन्होंने तो बदनाम कर दिया कि महाराज 2 आशीर्वाद रखते हैं। फिर भी हमने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा वही दूंगा, बस महाराज वही देना। मैंने कहा उसमें क्या अंतर है? बोले महाराज जी हमारी फैक्ट्री, हमारी माइंस भी बाजू में है, हम 6 महीने का उधार देते हैं तो भी कोई नहीं आ रहा है, और वो 6 महीने पहले नगद ले लेते हैं तो भी लोग लाइन लगाए। 6 महीने पहले नगद लेते हैं तब माल मिलता है, और हम उधार देते तो नहीं आता। तो मैंने कहा तुम्हें क्या लगता है? बोले महाराज हमें तो डाउट है कि आपके लोगों के आशीर्वाद से ऐसा होता है, तो वही मुझे दे दो। मैंने कहा वही दे दूंगा, पक्का वही दूंगा। ये बताओ तुम्हारी कमाई कितनी है साल भर की, और पाटनी जी की कमाई कितनी है? तो मैंने कहा तुम जितनी ज़्यादा बता सको। तो बोले महाराज जी उस समय बहुत पहले की बना, बोले कम से कम 1 करोड़ रुपया महीना तो कमाते हैं। 95-96 की बातें कह रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हारी कितनी कमाई है? बोले महाराज जी 20-25 लाख रुपया है, और साल भर कहता है। मैंने कहा इतना तो मुझे पक्का है कि 12 करोड़ कमाते हैं। वही वाला आशीर्वाद है। मैंने सावधान, वही वाला आशीर्वाद दे रहा हूँ, जल्दी करो, तुम लोग भी ले लो जल्दी। वो 12 करोड़ में से मुझे मालूम है 1 करोड़ दान देते हैं। तुम्हारी में से कितना दान देते हो? एक % कितना हो गया, वही परसेंट लगा लेना। अब तुम कितना देते हो? तो बोले महाराज जी आपके बिहार का समय हो गया। क्या बात है, यानी हर व्यक्ति बनना चाहता है कि मैं भी चक्रवर्ती जैसा अमीर बनूं, लेकिन कोई चक्रवर्ती जैसा कार्य नहीं करना चाहता। हर बच्चा चाहता है कि मैं कलेक्टर बनूं, लेकिन उस बच्चे का ये नहीं देखते कि इसने कितनी पढ़ाई की है। तो पीछे के भी देखना चाहिए। अशोक पाटनी जैसा बनने के लिए ये प्रश्न करो कि महाराज ऐसा हमारे लिए आशीर्वाद दो कि मैं अशोक पाटनी जैसा दान दूं। और दान बीज है, कमाई तो फसल है। बीज बोना नहीं सीखोगे तो फसल कहां से आएगी? सुधा समाधान।